नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है छत्तीसगढ़ में जो रायपुर संभाग जो सरगुजा संभाग है उसका जो है पूरे जलप्रपात को बता दिया था। उसके पहले मैंने नदियों का तंत्र बताया था। तो ये धीरे धीरे जो है हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं ताकि चीजें याद रह सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जलप्रपात है और जो बाकी संभाग के हैं, जो है आपका बस्तर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया, तो उन सभी संभाग के जो है आपके जलप्रपात जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, रायपुर संभाग हो गया, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर, ये चारों संभाग का जलप्रपात देखेंगे। इसके अलावा कुछ समोच्चारित जिनके नाम एक जैसे हैं लगभग, तो वैसे जलप्रपात देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है, उसमें क्या है कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर बिलासपुर संभाग के जलप्रपात। तो बिलासपुर संभाग में पहले जो है हम लोग कोरबा जिले का देखते हैं। तो कोरबा जिले में आपका 3 जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, केंदई, देवपहरी और रानी झरिया। ठीक है, 3 कौन कौन से जलप्रपात हैं? केंदई, देवपहरी और फिर रानी झरिया। याद रखेंगे, केंदई, देवपहरी और रानी झरिया। उसके बाद आता है शक्ति में दमाऊ दरहा। ठीक है, दमाऊ दरहा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंजी तीर्थ स्थल जो है आपका ऋषभ तीर्थ के नाम से जो महाभारत में वर्णन है, तो ये सभी जो है आपका शक्ति के जो दमाऊ दरहा वाला क्षेत्र ही है। गुंजी जो है आपका दमाऊ दरहा वाला क्षेत्र ही है, तो शक्ति जिले में पड़ेगा वो, तो याद रखेंगे दमाऊ दरहा। उसके अलावा जो है झोझो पानी, तो झोझो पानी जो है शक्ति जिले में पड़ता है। तो कोरबा में केंदई, देवपहरी और रानी झरिया, और शक्ति में क्या आएगा? दमाऊ दरहा और झोझो पानी। ठीक है, तो पानी पी के शक्ति आ गया, तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, झोझो पानी शक्ति का। उसके बाद आता है रायगढ़। रायगढ़ में राम झरना, रा से रायगढ़ है और रा से राम झरना है, तो रायगढ़ में राम झरना याद रखेंगे। इसके अलावा जो है सारंगढ़ में आपका 2 है, म से ही नाम है इसका। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का नाम है। माडूम सिल्ली और मकड़ी दरहा। ठीक है, तो 2 है इसमें, माडूम सिल्ली और मकड़ी दरहा। देखो माडूम सिल्ली जो है आपका डैम वाला जो एरिया था वो दूसरी जगह था, जहां पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जलप्रपात है जिसका नाम है माडू सिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, वो डैम वाला कंफ्यूज नहीं होना है। तो माडू सिल्ली जो है और मकड़ी दरहा, तो ये 2 जो है आपको सारंगढ़ से याद रखना है। मां से ही नाम आएगा इसका, माडू सिल्ली और मकड़ी दरहा। शक्ति में आपका दमाऊ दरहा था, यहाँ पर मकड़ी दरहा है। इसके बाद आता है बिलासपुर में है औरा पानी। ठीक है, औरा पानी, तो बिलासपुर में क्या है? औरा पानी। ठीक, इसके बाद आता है गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो यहाँ पर झोझा। देखो झोझो पानी था शक्ति में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में झोझा है, और बिलासपुर में है औरा पानी। ठीक है, तो नाम में देखो कितना कॉमन टाइप से नाम है, तो याद रखना है। तो बिलासपुर में है औरा पानी और गौरेला पेंड्रा मरवाही में है झोझा, और मुंगेली में है डोलगी जलप्रपात। तो इतना जो हो गया हमारा बिलासपुर संभाग का जलप्रपात हो गया। इसके बाद आते हैं रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में गरियाबंद, इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके जलप्रपात है यहाँ पर। पहला है गोदना, दूसरा है जतमई, तीसरा है घटारानी, फिर देवदहरा और चिंगरा पगार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फेमस जगह है, तो ये याद रखेंगे। गरियाबंद में क्या है? गोदना, उसके बाद जतमई, फिर घटारानी, ये दोनों जो है मंदिर वाला क्षेत्र है, माता का मंदिर है यहाँ पर। तो गरियाबंद में गोदना, फिर जतमई, फिर घटारानी, फिर देवदहरा और फिर चिंगरा पगार जो है पर्यटन के नाम पे अभी बहुत फेमस हुआ था, 1-2 साल से बहुत फेमस था, तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आता है बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धखोल हो गया, आमा झरिया हो गया, इसके बाद आपका कूटन नाला। तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे बलौदा बाजार में क्या क्या? सिद्धखोल, आमा झरिया, कूटन नाला। उसके बाद आता है आपका देवधारा के बाद पिथौरा। देखो पिथौरा जो है जगह का नाम है, महासमुंद जिले में, पर जलप्रपात कहाँ पर है? पिथौरा नाम से, बलौदा बाजार में। तो ये याद रखेंगे 5 सिद्धखोल, कूटन नाला, उसके बाद आमा झरिया और फिर देवधारा और पिथौरा। इसके बाद आएगा महासमुंद। देखो देवधारा है बलौदा बाजार में और 7 देवधारा है महासमुंद में। तो महासमुंद में है 7 देवधारा। ठीक है, एक 7 धारा भी है जो बस्तर संभाग में आएगा। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। महासमुंद में क्या है? 7 देवधारा। इसके बाद आएगा धसकुंड भी बहुत फेमस है, तो धसकुंड वाटरफॉल जो है महासमुंद में स्थित है, महासमुंद जिले में पड़ता है। इसके बाद आता है धमतरी में पवई रानी। ठीक है, एक पवई जलप्रपात भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, तो बलरामपुर जिले में यहाँ पर है पवई रानी। धमतरी में क्या है? पवई रानी, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो पवई रानी ये नीचे है, तो नीचे में पवई रानी और ऊपर में क्या है? पवई केवल।
तो बलौदा बाजार में क्या हो गया, सिद्धकोल, आमाझरिया, कुटननाला, देवधारा और पिथौरा। महासमुंद में 7 देवधारा और धसपुर। धमतरी में पवई, रानी। अब आते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग में। यहाँ पर बहुत कम जलप्रपात हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो कवर्धा में हो जाएगा रानी दहरा और दूसरा है बादल पानी। ये रानी दहरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामदाह, राम दहरा, रानी दहरा, रानी दहरा, रानी दरहा, ऐसा बहुत सारा नाम है। तो ये रानी दहरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, तो ये इसको इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो कवर्धा में याद रखना है रानी दहरा, ठीक है। फिर आएगा बादल पानी, ये 2 है, बादल पानी। खैरागढ़ सुई खदान गंडई में आएगा ठंडा पानी, ठीक है। ऊपर में बादल पानी, नीचे में ठंडा पानी। कवर्धा ऊपर पड़ता है, अगर मैप में देखें तो उसके नीचे पड़ता है खैरागढ़ सुई खदान गंडई, तो ऊपर में बादल पानी, नीचे ठंडा पानी। फिर आएगा उसके नीचे जाएंगे तो और गड्ढे में जाएंगे तो कुआं आएगा, तो राजनांदगांव, कुआं, धास, ठीक है, कुआं, धास। तो ऐसे क्रम से है, अगर देखें तो ऊपर में बादल पानी कवर्धा में, उसके नीचे आए तो ठंडा पानी, फिर उससे नीचे जाएंगे तो कुआं मिलेगा, तो कुआं, धास। बालोद में है सिया देवी। तो इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो कवर्धा से रानी दहरा, कवर्धा से रानी दहरा, फिर बादल पानी, उसके बाद खैरागढ़ सुई खदान गंडई से ठंडा पानी, राजनांदगांव से कुआं, धास, बालोद से सिया देवी। तो दहरा याद रखेंगे, दरहा तो सुकमा में है, ठीक है, दरहा लिखा रहा, रानी दरहा वो सुकमा में है, रानी दहरा जो है कवर्धा में। इसके बाद आएंगे कांकेर। कांकेर में है मलाजकुंडम, चर्रे मर्रे और पिंजारी, ठीक है। तो ये पिंजारी नदी पर है, चर्रे मर्रे तो बताया हुआ है मैंने, और मलाजकुंडम भी बताया हुआ है। तो कांकेर में मलाजकुंडम, चर्रे मर्रे और पिंजारी, ठीक है। तो ये 3 याद रखेंगे। इसके बाद आएगा कोंडागांव। कोंडागांव में बीचकुड़म, देखो कोंडाकुड़म, ठीक है। तो बीचकुड़म जो है आपका कोंडागांव, और आमाबेड़ा, देखो इसमें बेड़ा आ रहा है, ठीक है, तो कोंडागांव। तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, बीचकुड़म और आमाबेड़ा, ये 2 जो है आपका कोंडागांव के जो मुख्य रूप से स्थित जलप्रपात है जो कोंडागांव जिले में वो है, ठीक है। तो कोंडागांव में बीचकुड़म और आमाबेड़ा 2 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बस्तर। बस्तर में बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, तो ये सभी को याद रखेंगे। चित्रकूट, तीर्थधारा, चित्रकूट, तीर्थगढ़, ठीक है। कौन कौन सा है बस्तर में? चित्रकूट, तीर्थगढ़, चित्रधारा, ठीक है, चित्रधारा भी याद रखेंगे। इसके बाद कांगेर धारा, ठीक है, चित्रकूट, तीर्थगढ़, चित्रधारा, कांगेर धारा, फिर तांबड़ा घूमर और महादेव घूमर, ठीक है। तो ऐसे नाम से याद रख सकते हैं, चित्रकूट, तीर्थगढ़, चित्रधारा, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर और महादेव घूमर। तो इसमें जो है चित्रकूट जो है आपका सबसे चौड़ा जो है जलप्रपात है, और तीर्थगढ़ जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ये चित्रकूट तो जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और तीर्थगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इतने जो है आपको बस्तर से संबंधित चीजें याद रखनी है। इसके बाद जो आएगा नारायणपुर। तो नारायणपुर में आपका खुसरेल, हांदावाड़ा और नोगो बागा, ठीक है। कौन कौन सा? खुसरेल, हांदावाड़ा और नोगो बागा। नारायणपुर में 3 याद रखना है। देखो न से ही तो नारायणपुर है, तो नोगो बागा हो जाएगा। उसके बाद हांदावाड़ा और खुसरेल, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बीजापुर, 7 धारा और लंका पल्ली, ठीक है। बीजापुर में 7 धारा और लंका पल्ली, ठीक है। आवापल्ली वो सब मैं जगह भी बताया था आपको, तो वो सब क्या है बीजापुर वाले क्षेत्र में ज्यादा पड़ते हैं। पल्ली पल्ली वाले जो नाम आते हैं, तो ये जो आपका लंका पल्ली नाम का जो है आपका वाटरफॉल भी क्या है बीजापुर जिले में ही है। इसके अलावा 7 धारा जो है ये भी बीजापुर में पड़ेगा। देखो 7 देव धारा जो है महासमुंद में पड़ेगा, और 7 धारा जो है आपका बीजापुर में पड़ेगा। पहले ही बताया हूँ, 7 देव धारा महासमुंद में और 7 धारा जो है बीजापुर जिले में पड़ेगा। इसके बाद आते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में झाड़ लामा, रामबूटी, फूलपाड़ और मेदनी घूमर। तो इसको लाइन से याद रखेंगे। झाड़ लामा, तो झाड़ के क्या लाना है? रामबूटी और फूल। तो झाड़ लामा, रामबूटी, फूलपाड़, तो ये 3 तो ऐसे ही हो जाएगा यार, झाड़ लामा, रामबूटी, फूलपाड़ और मेदनी घूमर। मेदनी घूमर अलग से याद रखेंगे दंतेवाड़ा में। ये तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर बस्तर जिले में, जबकि मेदनी घूमर कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद आता है सुकमा। सुकमा में है रानी दरहा, ठीक है, रानी दरहा, रानी दरहा। रानी दरहा कहाँ है? सुकमा जिले में स्थित है। और गुप्तेश्वर और मलगेर इंदौर, ये तीनों मैं बता चुका हूँ जब नदी पढ़ा रहा था, तो ठीक है। तो सुकमा में क्या है? रानी दरहा, गुप्तेश्वर और मलगेर इंदौर, ये तीनों जो है जलप्रपात जो है सुकमा जिले में पड़ेगा। तो इतने जो हो गए हमारे जिले के अनुसार। अब अगर हम लोग देखें तो समुच्चारित जलप्रपात, तो समुच्चारित मतलब किसका किसका उच्चारण सेम होता है। तो तो पहला हो जाएगा रामदा, फिर रानीदा, फिर रानी दहरा, फिर रानी दरहा,
तो ये चारों आपको याद रखना है एक साथ, रामदा, फिर रानी दा, रामदाह रानी दा। तो रामदाह है लेफ्ट साइड, ऊपर में जो है आपका लेफ्ट वाला जो साइड है वहां पर है रामदाह, और ऊपर में जो राइट साइड है आपका पूर्वी दिशा में वहां पर है रानीदा। ऐसे याद रखेंगे, इधर लेफ्ट में राम और राइट में रानी। तो मनेन्द्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर जो लेफ्ट में पड़ेगा छत्तीसगढ़ के, तो वहां पर हो जाएगा आपका रामदा, और जो राइट में जसपुर पड़ेगा सबसे किनारे वाला जिला, वहां हो जाएगा रानी दा। उसके बाद रानी दहरा और रानी दरहा। देखो दहरा, ठीक है, दहरा से आप याद रखोगे गहरा, ठीक है, गहरा, दहरा हरा है और गहरा में भी हरा है। तो गहरा, गहरा ज्ञान कहाँ है, कबीरदास जी के पास, ठीक है। तो गहरा ज्ञान कबीरदास जी दिए। तो कवर्धा का ही क्या नाम है, कबीर धाम नाम है कवर्धा जिले का नाम। तो याद रखेंगे कि गहरा जो है, दहरा से गहरा, गहरा मतलब कबीरदास और कबीरदास मतलब कवर्धा जिला, कबीरधाम जिला। तो ये याद रखेंगे। फिर रानी दरहा, दरहा, दरहा मतलब सुकमा। तो ये जो एक बच जाएगा दरहा, वो हो जाएगा सुकमा जिले में स्थित। इसके बाद आएगा पवई और पवई रानी। तो पवई जो छोटा नाम है वो ऊपर बलरामपुर में, और पवई रानी जो कि धमतरी में स्थित है। तो ये याद रखेंगे, पवई बलरामपुर में और पवई रानी धमतरी में, ठीक है। उसके बाद आता है सातधारा, देवधारा, सात देवधारा। तो सातधारा बीजापुर में आएगा, देवधारा बलौदाबाजार में आएगा, और सात देवधारा आएगा महासमुंद में। सात धारा जो है बीजापुर में, नीचे वाले जो क्षेत्र है बस्तर वाला क्षेत्र, वहां पे सात धारा है, सात अलग अलग धाराएं वहां पर बहती हैं, सात नदियों, सात धाराओं में जो है जलप्रपात वहां पर बहता है। उसके बाद आता है देवधारा जो कि बलौदाबाजार में है, और सात देवधारा जो कि महासमुंद जिले में है। इसके बाद आता है ताता पानी, ठंडा पानी, औरा पानी। ताता पानी, ठंडा पानी, औरा पानी। ताता पानी बलरामपुर, ठंडा पानी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और औरा पानी है बिलासपुर में। याद रखेंगे, ताता पानी बलरामपुर, ठंडा पानी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और औरा पानी जो है बिलासपुर में। तीन का ग्रुप ये याद रखेंगे। इसके बाद आएगा औरा झरिया, आमा झरिया, आमाखोल। औरा झरिया, आमा झरिया, आमाखोल। तो औरा झरिया है बलरामपुर में, आमा झरिया है बलौदाबाजार में, और आमाखोल है गरियाबंद में। तो गरियाबंद जंगल वाला क्षेत्र है, तो वहां के लोग आम को खोल खोल के खाएंगे, ठीक है। और बलौदाबाजार में उतने ज्यादा जंगल नहीं है, तो वहां पर सिर्फ आम को हम लोग झड़ा लेंगे, आमा झरिया, ठीक है। और औरा झरिया जो है आपका बलरामपुर में, ठीक है। औरा झरिया जो है बलरामपुर में है, औरा पानी जो है आपका बिलासपुर में है, ठंडा पानी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में है, और ताता पानी जो है बलरामपुर में। इतना जो है आपका समुच्चारित नाम वाले हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ट्रिक बता दिया हूँ कि कैसे याद रखना है। जैसे रानी दहरा हो गया, पवई, पवई रानी में आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। धमतरी में माता का मंदिर है, दो माता का मंदिर है, बिलई माता है, फिर अंगार मोती माता है। तो रानी जो है उसी से आया है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। बलरामपुर में जो है आपका ये मेल नेम है बलराम, तो पवई बस इसमें रहेगा, और पवई रानी में क्या आ जाएगा, धमतरी आ जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हो। सात धारा, देवधारा, सात देवधारा, ये तो आप लोग को याद ही हो जाएगा। ताता पानी, ठंडा पानी, औरा पानी, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है आपको समुच्चारी जलप्रपात में याद रखना है। तो इतना जो हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात जो है यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद भी कुछ कुछ जो है जलप्रपात से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जलप्रपात, अभ्यारण्यों में स्थित जलप्रपात, और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, तो वो भी मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।